हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो चलिए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसका टाइटल क्या है, फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के विषय में परीक्षाओं में पूछने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स होती थी वो सारी की सारी मैंने इसमें कवर कर दी हैं। इससे पहले जो कंप्यूटर की वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको यूनिट्स ऑफ मेमोरी यानी कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसको नापने की या मापने की जो भी इकाइयाँ होती हैं वो बताई थी। और उसके बाद में ये लेके आया हूँ फुल फॉर्म्स का। तो चलिए फुल फॉर्म्स की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है बायोस, BIOS बायोस। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है CPU। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है CU। CU को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आता है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या मतलब होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है एस रैम। क्या आता है? एस रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर तरीके से, ना हिले ना डुले, इस तरीके से बिना हिलने डुलने वाली, बिना चेंज होने वाली। और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक, समय समय पे बदलने वाली। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है रोम, ROM, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है पी रोम। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ई प्रोम। ई प्रोम यानी कि इरेजेबल पी रोम। और पी रोम की फुल फॉर्म मैंने आप अभी बताई थी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है HDD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या मतलब होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला देखते हैं। अगला है FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके बाद चलिए, इसके बाद देखते हैं ILO। ILO यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। ये आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा। अगर इनपुट आउटपुट होगा तो आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा I/O यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। अगला देखते हैं। अगला है CD। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे देखते हैं DVD। DVD होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, या आपको कहीं कहीं वी की फुल फॉर्म वीडियो ना होके लिखा मिलेगा वर्सेटाइल। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इसी की फुल फॉर्म होती हैं। क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए ये हमारा पहला पेज था। मैं आपके लिए बहुत सारी फुल फॉर्म्स लेके आया हूँ, चलिए उनको एक एक करके कवर करते हैं। फिर है आपका LED। LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। इसके बाद है LCD। LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, अगला है USB। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और एक होता है जीमेल। जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल।
ठीक। अगले हम बात करते हैं सिम की, SIM सिम। सिम यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर है OTP। OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। ठीक है। और एक आपने यूज़ किया होगा OTG। OTG का मतलब होता है ऑन द गो। क्या मतलब होता है? ऑन द गो। आगे है IP। IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद है ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है WWW। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है TCP। TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आखिरी है POP यानी कि पॉप। पॉप को कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या मीन्स होता है इसका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लगभग 70 हैं, 70 फुल फॉर्म्स में लेके आया हूँ। चलिए फिर है IMAP। IMAP यानी कि इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP यानी कि इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है OS। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम अपने PC या कंप्यूटर को चलाते हैं। ठीक। अगला है LAN। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी जैसा होता है MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फिर आता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये चारों जो है वो नेटवर्क से संबंधित है, लोकल, मेट्रोपॉलिटन, वाइड और पर्सनल। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर है CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक। और ये है H/W और S/W। इन दोनों का मीन्स होता है H फॉर हार्डवेयर और S फॉर यहाँ पर सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये आपको दोनों इस तरीके से लिखे मिलेंगे। और इससे पहले हमने किसको देखा था? इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे I/O यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। चलिए अब चलते हैं NIC। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या मतलब होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला है MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS का मतलब क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। फिर है 3G यानी कि थर्ड जनरेशन, 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन, और अब कौन सा आने वाला है? 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ा देंगे उसमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है CDMA। CDMA का मतलब होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्या मतलब होता है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अगला है UPS का मतलब होता है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब ये है कि जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं और अचानक से अगर कभी लाइट चली जाती है तो उसको एकदम PC को बंद ना होने को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? UPS से क्या होता है? आपको उतना समय मिल जाएगा जितने में आप अपने PC को आराम से बंद कर सकते हैं। ठीक है। फिर है GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।
क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके बाद है डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है पीसी। पीसी हम किसे बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर को। ठीक। इसके बाद है वीपीएन, ये भी नेटवर्क से संबंधित है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कभी कभी आपने फ़ोन में देखा होगा वीपीएन नंबर इस तरीके से, वीपीएन नेटवर्क या वीपीएन कनेक्शन के लिए फ़ोन में आप चेक करके देखना, मिल जाएगा वीपीएन। फिर होता है सीसी। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। उसके बाद आता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। और ये आपने लिखा हुआ देखा होगा सीसीटीवी। तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्या होती है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। इसके बाद आता है एटीएम। एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर आता है कोबोल। कोबोल एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद आती है आईबीएम। आईबीएम एक कंपनी है, ऐसा माना जाता है कि लगभग फर्स्ट कंप्यूटर इसी कंपनी ने बनाया था, इंटेल। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद आता है नंबर आईसी का। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये एक फॉर्मेट है जेपीईजी, जो फोटोज़ वगैरह के लिए यूज़ होती है, जेपीईजी। इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर है एमआईसीआर। एमआईसीआर का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद हम यूज़ करते हैं पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब कुछ शेष रह गए हैं, उनको भी हम चेक कर लेते हैं जल्दी से, उनका भी रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए ये है, इसमें पहला बचा है 65 नंबर पे हम पहुंच गए हैं। ये है वीडीयू। वीडीयू होती है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक। अगला है वीजीए। वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या मतलब होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। फिर आता है पीसीयू। पीसीयू आपने बहुत कई दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा। चलिए उसकी फुल फॉर्म देखते हैं, पब्लिक कॉल ऑफिस। क्या मतलब होता है? पब्लिक कॉल ऑफिस। अगला है जीआईएफ। जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, जीआईएफ। फिर है एक पीएनजी। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। क्या मतलब होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए आखिरी देखते हैं, आखिरी है एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या मतलब होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।